हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, नीट को लेके आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज मैं आपको करवाने वाला हूं भैया क्या डी एंड एफ ब्लॉक के टॉप 15 कंसेप्ट कराएंगे भैया, साथ साथ क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। क्लियर है ना? तो चलो भैया, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आने वाला है आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखो। यहाँ पे कॉलम 1 दिया है, यहाँ पे कॉलम 2 दिया है। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, पर कंसेप्ट क्या है भैया कि यहाँ पे हमें क्या देखना है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। देखो, ये नीट 2018 में आया हुआ है। आप देखना, बहुत सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से मैच करेंगे। तो पहले आपको पता क्या होना चाहिए, देखो आपको ना डी ब्लॉक का जो पहला सीरीज है उसको बहुत अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है शॉर्टकट? तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों झगड़ती हो। अरे साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो। स्कैंडियम है एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं भैया, बहुत काम आने वाला है। कि ये सबका जब आप लिखने वाले हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखने वाले हो बोलो भैया? अगर आप लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं सबको आपका एक बार में शॉर्टकट से बताता हूं। देखो, इन सब में से आपको अगर किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसी का भी, तो आंख बंद करके आप क्या कर देना, लिख देना आर्गन 18 4s2 3d। ये सब में कॉमन रहेगा, सब में कॉमन रहेगा। अब देखो, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। स्कैंडियम 21 होता है ना, तो काउंट करो, 18 और 2 20 तो ऑलरेडी हो चुका है। अगर 21 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3d1, अगर 22 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3d2, अगर 23 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3d3, अगर 25 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3d5, अगर 27 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3d7। बस यही तो करना है। पर यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर दो एक्सेप्शन है, बस ये सीख लो, ध्यान से देखना। अगर मैं लिखता हूं भैया क्रोमियम का, तो क्या होता है, आर्गन 18 4s2 3d4, यही लिखते हैं ना आप, 24 है तो 24। पर ये गलत है। यहाँ पे क्या होता है क्रोमियम और कॉपर में कि s का एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है d में, बस यही दो में याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, आर्गन 18 4s1 3d5, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, सिमिलरली ये तो किसका हो गया भैया, क्रोमियम का। अगर मैं बात करता हूं कॉपर का, तो होना तो ये चाहिए आर्गन 18 4s2 3d9, पर ये गलत है। ठीक है, 29 तो ये होना चाहिए था, पर यहां पर भी s का एक इलेक्ट्रॉन d में चल जाता है। तो आंसर क्या होगा, आर्गन 18 4s1 3d10, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये तो अपने को पता होना चाहिए और ये ट्रिक पता होना चाहिए। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो। ठीक है, अब देखो, हमें निकालना क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है भैया, या मैग्नेटिक मोमेंट भी कभी कभी लिख देते हैं। तो ये होता क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस टू, और इसका यूनिट होता है बोर्स मैग्नेटन, शॉर्ट फॉर्म में बीएम लिखते हैं। पर यहाँ पे एन क्या है भैया, एन यहाँ पे मेरे पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मेरे को बोला गया कि भैया क्रोमियम +3 का कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। क्या होगा भैया, आर्गन 18 4s1, एक्सेप्शन था ना 3d5। अब +3 का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन पहले निकालिए, और इलेक्ट्रॉन पहले आउटर शेल से निकलता है, आउटर मतलब 4। तो एक से यहां निकल गया और दो यहां निकल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3d3 हो गया। और अपने को पता होता है कि डी में कितने रूम्स होते हैं, 5। तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है। अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा, तो वैल्यू क्या आएगा, 3 3 + 2 3 2 5 5 3 15, तो अंडर रूट ऑफ 15 bm हो जाएगा। ठीक है, जैसे 16 का 4 होता है, तो 15 का अप्रोक्सीमेटली 3.9 होगा। क्लियर है ना? तो ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। कंसेप्ट क्लियर है? अब देखो, डायरेक्टली मैं करने वाला हूं। जैसे बोला है कोबाल्ट, क्या बोला है भैया, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। मैं क्या लिखूंगा, आर्गन 18 4s2 3d7, है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं था। अब यहाँ पे +3 है, तो दो यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया, 3d6। तो आपको पता चल गया 3d6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 अनपेयर्ड है। मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली इसी कंसेप्ट से जाएंगे। ठीक है, तो कोबाल्ट में कितने हैं भैया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कोबाल्ट में कितना अनपेयर्ड है, अगर मैं यहाँ पे रेड कलर ले लूं,
तो कोबाल्ट में मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बोलो है या नहीं है। अभी क्रोमियम प्लस 3 का मैंने एग्जांपल लिया था, तो क्रोमियम प्लस 3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भैया 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें आपका बोल सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 26, देखना यही आंसर होगा। 26 क्या लिखेंगे, आर्गन 18 4s2 3d6। अगर 3 इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो H से 2 निकला, एक से मतलब D से 1 निकला, तो D में कितना हो गया भैया, 5 हो गया, बोलो हाँ या ना। 1 2 3 4 5, और 5 अनपेयर्ड से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्यों, जैसे 6 होगा तो पेयरिंग हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो इसमें कितना अनपेयर्ड है भैया, 5 अनपेयर्ड है, ठीक है। अब ये भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि मुझे सिखाना है, आपको क्वेश्चन नहीं करना, अभी कंसेप्ट पे ध्यान देना है हमें। अब देखो भैया, निकल का अगर मैं बात करता हूँ, फेकोनी 28 होता है, क्या लिखेंगे भैया, आर्गन 18 4s2 3d8, और निकल पे चार्ज +2 है, तो 2 निकला सिर्फ, और डी में 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है। कितना अनपेयर्ड है भैया मेरे पास, 2 अनपेयर्ड है। तो चलो मैच कर लेते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा 5 है, अगर मैं 5 का वैल्यू पुट करूंगा तो सबसे ज्यादा क्या है, 35, तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 35 से कम कौन है, 24, तो 4 में 24 हो जाएगा। उसके बाद 3 है, उससे छोटा कौन है भैया, यहाँ पे 15 है, तो ये हो जाएगा। और 2 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक एक क्वेश्चन इसीलिए किया क्योंकि भैया कंसेप्ट बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कंसेप्ट हमने सीख लिया, ठीक है। फॉर्मूला पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया, ठीक है। कंसेप्ट भी हमने देख लिया कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा। मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लो मुझे आयरन का निकालना था, 5 है ना, तो वैल्यू क्या होगा, √5, 5 + 2 है, 5 + 2 7, 7 5 जा 35, तो आंसर क्या हो गया, 35 यूनिट्स क्या होता है, बोर्स मैग्नेट। तो देखो हमने वही किया है। तो सिंपल सा बात है, कंसेप्ट से करोगे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। मैच कर ले, तो मेरा होगा सी का 2, कहाँ दिया है सी का 2, सी का 2, सी का 2 यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं ए का 4, ए का 4 तो सब में ही दिया, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, ए का क्या है मेरे पास, 4 है, ठीक है। चलो, ओके, ए का 4 है। अब बोलो बी का 5 है, बी का 5 भैया, बी का 5 है, बिल्कुल सही है, तो बी का 5 ही होगा, बी का 1 तो हो नहीं सकता। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। चलो भैया जल्दी उतार लो। ये √3 कब आता पता है, जब 1 अनपेयर्ड होता, देखो यहाँ पे करके दिखाऊं, √1, ठीक है, n+2 है ना, तो 1 + 2, तो वैल्यू कितना आएगा, √3, ठीक है। चलो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, 2018 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2 पे, कहाँ गया भैया क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 2020 में है, लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में करेक्ट देख लेते हैं, पर इनकरेक्ट देखना है, ध्यान से देखो क्या बोला है कि क्रोमियम +2 इज अ स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2 इन वाटर। ये क्वेश्चन है अपने आप में, इतना इजी दे रखा है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बना के, ये बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, इसको नोट करके वीवीआई करके पॉइंट को नोट्स कॉपी में लिखना। क्यों, देखो होता क्या है ना कि क्रोमियम +2 ना क्रोमियम +3 में जाना चाहता है, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो कि क्रोमियम +3 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्रोमियम +3 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्रोमियम +2 से गया क्रोमियम +3 में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन में जाता है उस खुद क्या कहलाता है, रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ये बहुत अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होता है, क्यों, क्योंकि भैया क्रोमियम +3 में जा रहा है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल होता है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखेंगे भैया कि Cr+2 इज स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देखो कि द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है भैया, ट्रांजिशन मेटल अपना कैटलिस्ट प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोस दैट आर फॉर्म व्हेन द, बिल्कुल सही बात है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, जो मेटल के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, ये जो स्पेस होता है इसको वॉइड बोलते हैं, या इसको इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स आके बैठ जाते हैं, तो इस कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, ये भी सही है। तो क्या ये गलत है, चेक करते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड दिस आर नॉट शेप, आओ ना चेक करते हैं। देखो
जैसे मुझे इसका निकालना है, CrO4 है ना -2, ऑक्सीजन का तो -2 होता है, तो 4 है तो क्या होगा -8। इसका मुझे नहीं पता तो x मान लेते हैं। तो x -8 किसके बराबर होना चाहिए, -2 के वहां जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो गया, +6 हो गया। मतलब यहाँ पे क्रोमियम +6 में है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो -2 शो करता है, तो 7 है तो -14 होगा, और यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो 2x लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या मैं बोलूं कि 2x माइनस 14, 2x माइनस 14 किसके बराबर आने वाला है, -2 के। तो 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12। तो x का वैल्यू क्या होगा, +6। यहाँ पे दोनों सेम है, पर क्वेश्चन में बोला नॉट सेम, ये इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है वही मेरा क्या है, सही है। क्लियर है। तो ये सब डेटा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसको आराम से पढ़िएगा, हल्का सा भी दिक्कत आएगा तो भैया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं कि जिरकोमियन एंड हैफनम हैव सिमिलर साइज एंड आयोनिक रेडियस। बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड में पूछा गया है कितने बार, कि जिरकोमियम और हैफनम का ना ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है। इसका एक ही रीजन होता है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं दिया होगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EU गैडोलियम एंड टीवी क्या होगा। देखो जब आपने पढ़ा होगा क्या, लैंथेनॉइड, सर पर न दिया प्रेम की समाई, यूं गदगद सब दिल हुआ और तुम याद लाई। तो देखो भैया मैं बताता हूं कि लैंथेनाइड सीरीज में, किसमें भैया, लैंथेनाइड सीरीज में अपने को 3 एक्सेप्शन पता होना चाहिए, एकदम मुंह पे होना चाहिए। ला सी गदगद, ला सी गदगद, ये 3 एक्सेप्शन है। कैसे होगा मैं बताऊंगा। लैंथेनम का तो अपने पास 57 होता है, और उसके बाद गैडोलियम का 64 होता है, एंड सीरियम का 63 होता है, ठीक है भैया। सॉरी, सीरियम का 58 होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, लैंथेनम 57, सीरियम 58 एंड गैडोलियम 64, एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। पर यहाँ पे देखो तो भैया मेरा एक ही एक्सेप्शन आ रहा है, कौन है, गैडोलियम। पहले मैं गैडोलियम का बताता हूँ, उसके बाद आप खुद देख लोगे। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं बात करता हूँ गैडोलियम का, तो एटॉमिक नंबर 64 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, जब आपने सीखा होगा तो आपको ये सिखाया गया होगा कि जो भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि उससे पहले कौन सा इनर्ट गैस आ रहा है। तो इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है, जीनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 54, ठीक है। उसके बाद मैं सिखाता हूँ एक शॉर्टकट, सुपर फिट दिशा पाटनी। भैया फिट है ना, पूरा लिख देना, सुपर फिट दिशा पाटनी। जीनॉन, जीनॉन वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल्कि रिपीट करा दूं, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे n लेते हैं तो यहाँ पे भी n लेते हैं, d में n-1 लेते हैं, और f में n-2 लेते हैं। n यहाँ पे बेसिकली पीरियड नंबर होता है, ठीक है। अब बताओ भैया n आएगा कैसे, जीनॉन कौन से पीरियड में होता है, हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स, मतलब ये आता है 5th पीरियड में। और अब जो काम होने वाला है वो सारा 6th पीरियड में होगा, क्योंकि 5th तो खत्म हो जाता है। तो शॉर्टकट क्या है कि जहां पे मेरा इनर्ट गैस खत्म हो रहा है, उसके बाद कौन सा पीरियड है, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 6, यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 4। बस यही मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। एस में मैक्सिमम 2 जाता है, 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, बोलिए ना हाँ या ना। और 56 कितना बच गया, 64 चाहिए ना, कितना बच गया मेरे पास, 8 बच गया। तो यहाँ पे होना चाहिए था 4f8, पर ये गलत है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे डी में हुआ था ना, वैसे यहाँ पे होगा कि f का एक इलेक्ट्रॉन किस में चल जाता है, डी में चल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो गैडोलियम का जो मेरा आंसर होगा वो होगा जीनॉन 54, 6s2, 4f7 एंड 5d1। दैट्स माय फाइनल आंसर। ये एक्सेप्शन है कि f का एक इलेक्ट्रॉन d में चल जाएगा, पर बाकी और किसी में ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मेरे को बोला गया क्या भैया 63, EU का 63 है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस, जीनॉन 54 है, ठीक है। 5th पीरियड में होता है तो 6th आएगा, तो सुपर फिट दिशा पाटनी, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। तो 54 और 2 कितना हो गया, 56 हो गया, बोलिए हाँ या ना। अब बचा कितना, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 4s7, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो हटा दीजिए, तो कहीं दिक्कत आने वाला नहीं। आइए थोड़ा मैच करते हैं। तो मैं पहले एक्सेप्शन का देखता हूँ, क्योंकि एक्सेप्शन में आप लोग फंसोगे। सेकंड नंबर है ना, तो क्या होगा, जीनॉन 6s2 4f7 5d1, 6s2 4f7 5d1 इसमें सही दिया है, 6s2 4f7 5d1 इसमें सही दिया है।
6s2 4f8 गलत दिया है। उसके बाद 6s2 4f7 5d1 इसमें भी सही दिया, एक तो मेरा गट गया। ठीक है, अब आते हैं 63 में। क्या होना चाहिए? 6s2 4f7। यहाँ देखो भैया, नहीं दिया है। 6s2 4f7 सही है। 6s2 4 ये तो कट ही गया है। 6s2 4f7 कट ही गया है, तो ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। 3 एक्सेप्शन याद रखना, लास्ट सी गदगद, सब में वही होगा कि एफ का एक इलेक्ट्रॉन डी में चल जाता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना? चलो, हो गया। जल्दी उतारो, जो बात बता रहा हूँ ये सब लिखते चलना, ठीक है? पूरे पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताता हूँ, 5 से 6 एक्सेप्शन याद रखना। एक तो क्रोमियम 24, उसके बाद कॉपर 29, ठीक है? उसके बाद दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट जो 3 है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 47, ठीक है? उसके बाद हम लोग ले लेते हैं गोल्ड, ले लेते हैं भैया 79, प्लेटिनम ले लेते हैं 78, लैंथनम ले लेते हैं 57, सीरियम ले लेते हैं 58, गैडोलियम ले लेते हैं 64। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, और भी हैं पर ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा ये सब में ना, जो बता रहा हूँ। चलो भैया, ये सब में जैसे ये जो है ना, ये वाला जो आप देख रहे हो, इसमें तो वही होगा कि डी मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ चल जाता है? एफ का एक इलेक्ट्रॉन डी में चल जाता है, ये जो मैंने दिखाया था ना क्रोमियम और कॉपर में। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, कंसेप्ट में क्लियरिटी आ रहा होगा। चलो भाई आगे बढ़े, क्या बोला है अब देखो। इस टाइप के डेटा वाइज क्वेश्चंस बहुत आते हैं, 2012 में आया हुआ है, इधर भी आया हुआ है लेटेस्ट। ठीक है, तो जब एक बार ले लिया तो बार बार क्यों ले, हमें तो नए क्वेश्चंस करने। देखो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। देखो क्या बोला है कि भैया इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज जो होता है वो बहुत मैं बोलूं वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक टेबल दिखाता हूँ। देखो, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया और जिंक हो गया। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भैया, वहां पे दिया हुआ है कि देखो स्कैंडियम क्या शो करता है? +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7। मैं आपको टेबल याद करना सिखाता हूँ। देखो 3 से स्टार्ट करना, 3 4 5 6 7, आधा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जितना भी एलिमेंट है सब +2 शो करता है स्कैंडियम को छोड़ के, तो यहाँ +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 हो गया भैया। स्कैंडियम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो सिर्फ एक टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो आंसर क्या होगा? स्कैंडियम। अब देखो, मिनिमम मिल गया, मैक्सिमम मिल गया, तो बीच में 3 आ जाएगा। यहाँ 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, यहाँ 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, यहाँ 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, +6 भी आएगा, +7 भी आएगा। तो मैग्नीज जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 2 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो ये बात अपने को पता होना चाहिए। एक बात और याद रखना, कॉपर +1 भी शो करता है, और कोई शो नहीं करता, कॉपर +1 भी शो करता है, तो ये सब अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ फेकोनी के बारे में, तो यहाँ 2 2 2 शो करता है, 3 3 3 शो करता है, 4 4 4 शो करता है, और आयरन +6 भी शो करता है। तो ये एक टेबल है जो अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि भैया देखो कहाँ पे क्या शो करना है, तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा, फिर क्रोमियम है, फिर वेनेडियम है, बिल्टाइड। बिल्कुल सही बात है, आप देख भी सकते हो टेबल से। ठीक है, आगे क्या बोला है कि इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, अभी हमने जस्ट देखा था मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, जो आप देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आप चेक करोगे तो बिल्कुल आपको ये सही देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये गलत ऑर्डर दिया, आपको याद होना पड़ेगा इसका। भैया जो ऑर्डर होता है वो थोड़ा सा अपने को रखना पड़ेगा याद। आंसर क्या होता है? Mn होता है। Mn से ज्यादा होता है आपका Ti का, दैट्स कॉल्ड टाइटेनियम। उसके बाद होता है भैया Cr का, और सबसे ज्यादा होता है वेनेडियम का, दैट इज द मतलब क्या बोलूं, बस इसको याद रखना पड़ेगा, Mn Ti Cr भी। ठीक है, चलो भैया। और इंक्रीजिंग सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्रोमियम का तो सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल सही दिया भाई। जब हमें एक इनकरेक्ट मिल जाता है तो दिक्कत आने वाला नहीं है। ठीक है, जल्दी उतारेंगे। चलो हो गया, 5 क्वेश्चन हुआ है, फटाफट से देखो भैया। डीएनएफ लोग इसे में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि देखो कुछ कुछ थियोरेटिकल बात अपने को देखना पड़ता है। ठीक है, तुम देखो 2024 एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन वही आया जो मैंने कराया था। बोला स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं क्या कराऊं? टाइटेनियम, देखो भैया टाइटेनियम एटॉमिक नंबर साइंस टीचर 22 है, क्या लिखेंगे बोलो ना? आर्गन 18 4s2, यहाँ पे 3d2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर तुमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया
तो 2 निकला यहाँ से, 1 निकला यहाँ से, तो वैल्यू क्या हो गया 3d1। मतलब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है भैया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम का बार बार क्यों लिखना, मैं बार बार लिखता हूँ, देखो यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो जाएगा 4s1 3d5 हो जाएगा। 2 निकाले तो 1 निकाले यहाँ, 1 निकाले यहाँ, तो 3d4, इसमें 4 अनपेयर्ड है। मैग्नीज में भैया 25 होता है, तो यहाँ होता है 4s2 3d5। 2 निकाल दिए तो इसमें 5 अनपेयर्ड है, फटाफट से करेंगे। आयरन 26 होता है तो होगा 4s2 3d6, तो 2 निकाले 6 है, तो एक पेयर्ड हो जाएगा ना, तो इसमें 4 अनपेयर्ड, अरे 5 के बाद एक 6, तो 4 अनपेयर्ड है। इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 था, तो बी और डी तो होना ही होना है। बी एंड डी एक में दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो भैया कंसेप्ट वही था, हल्का फॉर्म चेंज कर दिया, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बार बार आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमियम प्लस टू इज मोर देन, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन है भैया, एक और मैंने लिया है सेम पैटर्न पे क्वेश्चन लिया है, बार बार पूछा है कि कॉपर प्लस टू है वो ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी। एनसीईआरटी है भैया, एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आता है, मतलब यहाँ तो ऑब्जेक्टिव बना दिया है, पर एक बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, मैंने वो क्वेश्चन भी लिया, वो नीट में आया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट डीडी ट्रांजिशन एंड द पैरामैग्नेटिज्म। तो सिंपल सा बात है भैया, डीडी ट्रांजिशन वही कर सकता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें, उसी को तो हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। तो भैया बात दोनों वही था, जिसमें मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। आइए चेक करते हैं, अभी मैंने निकाला था, तो क्रोमियम पे यहाँ पे क्या होता है -2 है, तो यहाँ पे -8 है, ये x मान लेते हैं, तो x -8 -2 के बराबर आएगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया +6 हो गया, ठीक है। अब बताओ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, कैसे लिखते थे, आर्गन 18 4s1 3d5। अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो जब अनपेयर्ड नहीं है तो भैया काहे का पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, ये तुमने भी किया था ना, इसमें भी तो +6 आया था। यहाँ देखो भैया -14 है, तो यहाँ 2x ले लेंगे, तो 2x -14 किसके बराबर आ गया -2 के, तो 2x किसके बराबर आ गया +2 के, तो x का वैल्यू क्या हो गया +6 हो गया, तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि देखो +6 पे तो कोई अनपेयर्ड होता ही नहीं है। अब यहाँ देखो भैया मैग्नीज पे यहाँ पे -2 है तो -8 है, इसको x ले लेंगे, तो x -8 -1 के बराबर आएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा +7। देखना इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीज क्या होता है 25, तो आर्गन 18 4s2 3d5। अगर 2 और 5 निकाल देंगे तो कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। अब चेक करो, O पे -2 होता है, तो यहाँ पे -8 है, यहाँ पे x है, तो x -8 -2 के बराबर आएगा, तो x का वैल्यू +6। जैसे +6 आएगा तो इसमें एक अनपेयर्ड होगा, 2 यहाँ से निकल गया, 4 यहाँ से निकल गया, तो एक बच जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म एंड डी ट्रांजिशन, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी। इसलिए बोलता हूँ ये सब स्कोरिंग चैप्टर है, खाली आप ये लेक्चर भी देख लोगे ना तो आपका बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने हाइड्रोकार्बन डाल दिया, पी ब्लॉक डाल दिया, पी ब्लॉक का तो एक और पार्ट आएगा। अभी जैसे ये रिकॉर्डिंग खत्म होगा आप देखोगे एक नया लेक्चर मेरा आने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। नीट के लिए कम से कम भी जितने चैप्टर थे सबका 15-15 क्वेश्चन तो अच्छे से कर लो, जो मैं आपको करवा रहा हूँ आराम से कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ देखना बहुत सारे कंसेप्ट इसमें मैच करेगा, और तुम फिर आके बोलोगे नहीं सर आपने जो कराया वो, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सिलेक्टेड है, सेलेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन की भैया नहीं ये कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट हो गया, तो आपके वैरायटीज ऑफ कंसेप्ट करवा रहा हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, देखो 2018 में आया है भाई, ये है मेरा इक्वेशन वाला क्वेश्चन। देखो बैलेंसिंग लोग करके नहीं जाते हैं एग्जाम में, मैं आपको सही बताता हूँ। अब देखो क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है, MnO4 माइनस है, यहाँ पे क्या MnO4 माइनस, ये ऑक्सलेट है H प्लस, ये Mn+2 है, ठीक है, और CO2 बनता है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, वैसे ना हमको सही बता रहा हूँ, मेरा एक वीडियो अपलोड है, मतलब आपको मन है तो देखना, मतलब रिएक्शंस ऑफ DNF ब्लॉक। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से 20 मिनट का, आप करके देखना उस वीडियो को, आपका रिएक्शन कितना अच्छा होगा। मैं यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ, देखो भैया पर मैग्नेट का कोई भी रिएक्शन आ जाए, आप बस एक रिएक्शन याद रखना कि MnO4 माइनस साथ में 8H प्लस, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है ना तो 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इससे हमेशा क्या बनेगा Mn+2, और साथ में बनता है 4H2O। कोई भी रिएक्शन आ जाए पर मैग्नेट का, आप इस पे पुट कर देना, आपका आंसर आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, MnO4 तो MnO4 रहेगा, ठीक है, 8H प्लस तो 8H प्लस रहेगा, और यहाँ पे देखो ये दोनों हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के जगह पे ऑक्सलेट को रख देना 5C2O4 -2, तो यहाँ पे क्या बनेगा Mn+2 साथ में 4H2O, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना है भैया CO2। अब काउंट करो, ये सब तो पहले से बैलेंस है,
ये सब पहले से बैलेंस होगा। जो मेहमान आया खाली उसको देखो, 5 2 जा 10 है ना, तो यहाँ पे भी 10 लगाना। अब देखो मेरा एटम बैलेंस हो चुका, बट वेट, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, वेट। देखो मैग्नीज 1, मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, कार्बन 10, कार्बन 10, ऑक्सीजन 20, ऑक्सीजन 20, ठीक है। पर वेट, आप देखो आप एटम बैलेंस कर दियो, गलती हो जाएगा, चार्ज भी बैलेंस करना होता है। यहाँ पे -1, यहाँ पे +8 है, यहाँ पे -10 है ना, -1 है, 8 1 जा +8, 5 2 जा -10, तो वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया। पर यहाँ पे तो सिर्फ +2 है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। जब कभी तुम फंस जाओ क्वेश्चन में, आपका इससे भी आंसर नहीं आ रहा, इससे सब आंसर आएगा, पर अगर मान लो आंसर नहीं आया तो बस एक चीज और अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर क्या करना है, तो आप कुछ मत करना, जो मेरा मेहमान है, जो मैंने बताया है, इसके अलावा जो आता है, ये तो मेहमान हो गया ना, जो आ रहा है भैया कौन है, ये तो मेहमान हो गया ना, ये C2O4 और C2 ये मेहमान है। मेहमान को छोड़ के सबको डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, यही शॉर्ट ट्रिक है। इसमें बैठाइए, आंसर मैच नहीं कर रहा, चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा, मेहमान को छोड़ के सब पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आना ही आना है, कोई नहीं काट सकता। तो आंसर क्या होगा, 2MnO4 माइनस 8 2 जा 16H प्लस, तो यहाँ पे मेहमान को तो कुछ नहीं करेंगे, वही रहेगा 5C2O4 माइनस 2 से बन जाएगा 2Mn+2, साथ में बन जाएगा 8H2O, और मेहमान को कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे का वैसे छोड़ देंगे। अब चेक करो, एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है, यहाँ पे क्या है -2, 16 1 जा 16, 5 2 जा 10, तो -10 हो गया, तो -12 + 16 कितना हो गया, +4, यहाँ भी 2 2 जा +4, एटम भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस। तो ये बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन करने का। तो MnO4 का कोफिशिएंट कितना है, MnO4 का 2 है, MnO4 का 2 है, तो ये कट गया। अब ये दोनों में देखेंगे, ऑक्सलेट का मेरा कितना है, ऑक्सलेट का 5 है, ऑक्सलेट का 5 है, इसमें 16 दिया, तो ये आंसर हो जाएगा। H+16 है, तो H+16 है, बिल्कुल आ गया। तो ये मेरा रामबाण इलाज है भैया, ये रिक्वेशन में बैठाइए वैल्यू को, और नहीं आता है तो मेहमान को छोड़ के सबको 2 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा, यही शॉर्टकट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 2020 में आप देखो, मैंने मोटा मोटी सब क्वेश्चंस करवा दिए, मोटा मोटी नीट के जो भी लेटेस्ट आया। अब पैटर्न देखो, या तो भैया स्टेटमेंट आ रहा है, या तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, या जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ध्यान से देखो क्या बोला है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया साइज डिक्रीज कर गया, क्या बोला है, द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम इसको, बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। साइज का घटना ही क्या कहलाता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगला क्या बोला है, जिरकोमियन एंड हैफनियम हैव आइडेंटिकल रेडियाई, देखो वापस से आ गया, वही क्वेश्चन आया, जिरकोमियन हैफनम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइट देखो वही है। इसलिए मैं बोलता हूँ भैया नीट के तुम क्वेश्चन करोगे तो इसी से काम हो जाएगा, वही था ना। अगला क्या बोला है, लैंथेनाइट रिवील ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत। लैंथेनाइट जो है वो +3 करता है, ये इसका स्टेबल है, और इसके साथ साथ ये +2 भी करता है, इसके साथ साथ ये +4 भी करता है, ये पता होना चाहिए। तो ये गलत है, और जो गलत है वही मेरा क्या है, फाइनल आंसर, जो गलत है वही मेरा क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है। और द लैंथेनाइट आयंस ऑफ द टाइप F0 एंड 14 ऑल आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ठीक है भैया, जो हमको एक आंसर मिल ही गया तो भैया आगे क्यों चेक करना, जो हमें आंसर मिल ही गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, जल्दी उतारिए, 10 क्वेश्चन हो गया भैया, 15 तक जाना है। चलो भाई आगे बढ़े। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड, गोल्ड भैया, गोल्ड का पता होना चाहिए कि ये +1 शो करता है, एक ये +3 शो करता है, गोल्ड का पता होना चाहिए, ठीक है। तो +1 एंड +3 किसने दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल, ऑब्वियस सी बात है भैया, जिसमें मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी में डीडी ट्रांजिशन होगा, यही तो है। अब देखो कॉपर, कॉपर पे क्या दिया है, +1 है ना कॉपर, आपको पता है कॉपर 29 होता है, एक्सेप्शन था तो आर्गन 18, 4s1 3d10, तो इलेक्ट्रॉन तो पहले आउटर सेल से निकलता है, देखो सब पेयर्ड है। जिंक में भी सब पेयर्ड है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, मैं लिखना तो नहीं चाह रहा पर लिख देता हूँ, आर्गन 18, 4s2 3d10, दो निकलेगा, फिर भी भैया ये क्या है, सब पेयर्ड है, डायामैग्नेटिक। पेयर्ड को क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। आंसर टाइटेनियम ही होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी आने लग जाएगा दिमाग में, आर्गन 18, 4s2 3d2 होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम। पर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो 2 यहाँ से 1 बच जाएगा, एक अनपेयर, दैट्स माय फाइनल आंसर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। स्कैंडियम में भी कोई भी अनपेयर नहीं होता है, 4s2 3d1 होगा, तीनों निकल जाएगा, तो कोई भी अनपेयर यहाँ नहीं बचेगा। चलो
आगे बढ़ते हैं कि व्हेन I माइनस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO4 इन अल्कलाइन मीडियम। देखो भैया, अगर नॉर्मल एसिडिक मीडियम का बात करते हैं तो I माइनस चल जाता है I2 में, पर अल्कलाइन मीडियम का बात किया है तो ये आयोडेट में चल जाता है IO3 माइनस। ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, हल्का सा भी नोट्स को रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, IO3 माइनस, दैट्स कॉल्ड आयोडेट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो वही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि द सॉल्ट ऑफ कॉपर प्लस वन इज अनस्टेबल बिकॉज, क्योंकि कॉपर प्लस वन अनस्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो चला जाता है एक तो कॉपर प्लस टू में, एक चल जाता है नॉर्मल कॉपर में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और इसी को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। खुद का ही ऑक्सीडेशन, खुद का ही रिडक्शन, लॉस भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है, ऐसे यहाँ पे दो लेते हैं तो इसको बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो ये साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो Cu plus easily disproportionate to Cu0 and Cu plus 2, that's my final answer, ठीक है। तो ये सब भैया अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फिर से देखो मैचिंग वाला क्वेश्चन से आराम से करेंगे, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। देखो क्या बोला है, द मेटल विच इज रिसीव द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑब्वियस सी बात है भैया, मैग्नीज अभी बताए थे, +2 3 4 5 6 7, कहा दिया है, ए का 2, ए का 2, ए का 2 इसमें है। इसी से हो गया आंसर तो, पर मैं आपको सारा बताऊंगा, सारा बताऊंगा, ठीक है, ओके। The metal although placed in 3D block is considered not as a transition metal zinc। जिंक भैया डी ब्लॉक का तो पार्ट है, जिंक मेरा डी ब्लॉक का तो पार्ट है, पर इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, याद रखना। जिंक, कैडमियम, मरकरी ये डी ब्लॉक का पार्ट है, बट दिस इज नॉट एन ट्रांजिशन एलिमेंट, तो बी का क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, याद आया जो मैंने बताया था, स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है, एंड द मेटल +1 में तो कॉपर भी शो करता है, मैच कर लो। ए का 2 है, ए का 2 है, बी का 4, बी का 4, सी का 1, सी का 1, डी का 3, डी का 3, दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है। तो आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा दिए, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे करोगे कोऑर्डिनेशन वीडियो आ रहा है उसको भी कर लीजिए। मिलते